ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 10 सूत्र पूरे किए हैं। 11वें सूत्र से प्रारंभ होगा। आप में से कौन महानुभाव है जो अपने माइक को बंद नहीं करते, व्यवधान उत्पन्न करते हैं? हाँ, अभी समझ में नहीं आया है आपको? मेरी वाणी सुनाई दे रही है? जिन्होंने अपने माइक को बंद नहीं किया है वो बंद करें। तो आइए, बड़ा अच्छा प्रकरण प्रारंभ हुआ है। पीछे के प्रसंग में बहुत विशिष्ट बातें कही गई है। कल के प्रसंग में आसन को लेकर के बहुत बड़ी बात कही गई है। अब ये स्पष्ट कर दिया है कि आसन कोई भी आप लगाओ जिसमें शरीर में स्थिरता हो और प्रसन्नता हो। जैसा कि योग दर्शनकार कहते हैं, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर भी हो और उस आसन में प्रसन्नता भी हो, बैठने में सुख की अनुभूति हो, दुख की अनुभूति ना हो। तो कहा जा रहा है कि कुत्र समासीता ब्रह्म ध्यानाय। ब्रह्म ध्यान करने के लिए, परमात्मा का ध्यान करने के लिए आखिर हम बैठे कहाँ पर? कुत्र समासीता, कहाँ पर बैठना चाहिए, कहाँ पर बैठ के ध्यान करें? जगह, स्थान पूछा जा रहा है। किस स्थान पर, किस जगह पर बैठ के ध्यान करना चाहिए? यद्वा कुत्र आसनम विदध्यात्, कहाँ पर हम आसन लगाएं? एक ही बात है, कहाँ पर आसन लगाए या कहाँ पर बैठना है। इति आकांक्षायाम उच्यते। इस आकांक्षा में, इस प्रश्न पर समाधान किया जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। और उत्तर भी ऐसा दिया जा रहा है, इस पर हमारी दृष्टि कम जाती है कई लोगों को। यत्र एकाग्रता तत्र अविशेषात्। कहते हैं यत्र एकाग्रता, जहाँ पर भी बैठने से मन में एकाग्रता बने, जहाँ भी आप बैठो, जहाँ पर बैठने से मन की एकाग्रता बनती हो वहीं पर बैठो ना। कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, इसलिए कह रहे तत्र अविशेषात्। उस स्थान के विषय में कोई विशेष नियम विधि विधान नहीं कि ऐसे जगह पर ही बैठना है। ये हम पर निर्भर करता है कि हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, अथवा मैं ये कहूँ अपनी आदत पर निर्भर करता है। हमने अपने आप को किस आदत में डाला है। देखिएगा, लोग कैसी आदत बनाते हैं, लाइट जलाएंगे तो नींद आएगी। लोग ऐसी आदत बनाते हैं, लाइट बुझाओ तो नींद आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। किसी कारण से लाइट जल रही है तो अब उस आदमी को नींद नहीं आती है। लाइट बंद करोगे तो नींद आएगी, या लाइट जला के रखते कुछ लोग, तभी नींद आती है। ऐसे अलग अलग हम लोग अपनी अपनी आदतें बना रखी है। और ठीक है, किसी अंश में ये आदतें अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन इन आदतों को इस तरह बना के चलते हम लोग, अब उसके बिना हमें सुहाता नहीं, उसके बिना हम परेशान होते हैं, अपने मन को
उद्विग्न बना लेते हैं। जिस आदत से मन उद्विग्न होता हो, जिस आदत से मन परेशान होता हो, चिंताग्रस्त होता हो, ऐसी आदत को जीवन में नहीं लानी चाहिए। आदतें नहीं होनी चाहिए ये मेरा प्रश्न नहीं है, आदतें तो होनी चाहिए। स्वाध्याय की आदत बहुत अच्छी होती है, स्वाध्याय की, परोपकार की, ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो हमें बनानी चाहिए। आदतें बुरी नहीं है, पर उन आदतों से यदि मन उद्विग्न हो जाए, मन खिन्न हो जाए, मन परेशान हो जाए, या यूँ कहिए बेचैनी हो जाए, उसके कारण से स्ट्रेस, चिंता उत्पन्न हो जाए और अलग अलग टेंशन्स को हम शरीर में धारण कर ले, वो ऐसी आदतें चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, कोई नहीं होनी चाहिए। अब कोई कहे मैं बिना स्वाध्याय करूंगा तो मेरा मन उद्विग्न हो गया है, मैं खोया खोया लग रहा हूँ, मेरे को परेशानी हो रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही है, वो यानी आदत अच्छी है, पर अच्छी आदत को भी ऐसा ना बनाओ जिससे मन उद्विग्न हो जाए। अच्छे अर्थों वाली आदतें भी हानिकारक होती है जब उसमें अति हो जाता है, और बुरी आदतें तो बुरी होती है प्रारंभ से। तो ऐसे ही बैठने के संदर्भ में भी ऐसा ही मानना चाहिए कि हमें आदत अच्छी रखनी है, लेकिन ऐसी आदत मत बनाओ जिसके कारण से लक्ष्य में बाधा हो जाए, उद्देश्य में बाधा हो। ऐसी कोई आदत नहीं होनी चाहिए जिस आदत से लक्ष्य में विघ्न उत्पन्न हो जाए, लक्ष्य में बाधा उपस्थित हो जाए, लक्ष्य अवरुद्ध हो जाए, उद्देश्य रुक जाए उस आदत के कारण से। तो इसलिए कहा जा रहा है यत्र एकाग्रता, जहाँ भी मन की एकाग्रता बनती है वहीं जाकर के बैठो। यत्र यस्मिन् स्थाने ही एकाग्रता संपद्येता, जहाँ जिस स्थान पर बैठने से मन की एकाग्रता बनती है, तत्र तस्मिन् स्थाने खलु आसनम विधाय, उस स्थान में जाकर आप आसन लगाइए, बैठिए और भगवान का ध्यान करिए। ब्रह्मोपासनम कुर्यात्, ब्रह्म की उपासना कर लीजिए। कुतः अविशेषात्, अविशेषात् का मतलब कोई विशेष नियम ना होने से। बैठने के संदर्भ में कोई विशेष नियम नहीं है कि ऐसा ही स्थान होना चाहिए। नहीं कश्चिद विशेषो अस्ति स्थान विषये, स्थान के विषय में कोई विशेष नियम विधि विधान नहीं है। हाँ, मनसा किला एकाग्रता विशेष हेतु हो, विशेष हेतु है मन की एकाग्रता बननी चाहिए। मन की एकाग्रता मुख्य है, स्थान मुख्य नहीं है। ठीक है, प्रारंभ में व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि अमुक जगह बैठने से ध्यान बनता है या ध्यान लगता है, तो प्रारंभिक स्थान अभी अभी प्रारंभ ही तो किया उसने, एक माहौल भी बनाना होता है ना, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी होती है। तो ठीक है, उस स्थान पर जाते ही उसका एक वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं, मन के अंदर एक विचार उत्पन्न होता है, हाँ मेरे को ध्यान करना है। ठीक है, प्रारंभ काल में तो ठीक है, लेकिन ये कब तक चलाओगे? ये तो मूर्ति पूजकों की तरह अपनी आदत मत बनाओ। ये हमने तो प्रारंभ में जी कुछ चिन्ह, कोई ऐसा कोई मूर्ति हम रखते हैं और वो जीवन भर उसी को रखते हैं, मरते दम तक किसी को सामने रख करके चलते। तो ये प्रारंभिक स्थिति कहाँ रही? कब तक प्रारंभ? जन्म जन्मांतरों तक यही प्रारंभ स्थिति रहेगी हमारी। तो ऐसे ही ध्यान के लिए कपड़े बिल्कुल धुले हुए, एक अलग ही ड्रेस रखना, ये ध्यान के कपड़े हैं, ये स्थान, ये आसन ध्यान का है, ये उसका है, साफ सुथरा होना ये अलग बात है। उसके लिए अलग बना के रखना, फिर उसके बिना फिर ध्यान नहीं होता, उन कपड़ों के बिना, उस स्थान के बिना, उस आसन के बिना ऐसी आदतें मत बनाइएगा। ये इसका अभिप्राय है। क्या होना चाहिए? विशेष नियम क्या है? मनसा किला एकाग्रता, मन की एकाग्रता बननी चाहिए, बस ये विशेष कारण होना चाहिए। तो यही विशेष हेतु आसन विधान है। आसन के विधान में यही विशेष हेतु है कि मन की एकाग्रता बननी चाहिए। उक्तम च, और शास्त्रों में कहा भी है, मनो अनुकूले न तो चक्षु पीड़ने, मन के अनुकूल होना चाहिए वो स्थान। ऐसे जगह बैठो जो मन के अनुरूप हो, न चक्षु पीड़ने,
ऐसी जगह आप बैठो, आंखों में चुभ रहा है वो स्थान, बहुत अधिक प्रकाश हो या बहुत अधिक ऐसा सूर्य का ताप है या विद्युत का जो प्रकाश है इतना पड़ रहा है आपके ऊपर जिससे कि आंखों पर जोर पड़ रहा है, तो न चक्षु पीड़ने, आंखों को दुखने वाला स्थान नहीं होना चाहिए। आंखें शांत रहे, आंखों पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, ये तो ध्यान रखना ही होगा। यानी शरीर को ध्यान के अनुरूप भी बनाना है ना हमको, केवल मन को ही एकाग्र करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य शरीर को भी ध्यान के अनुरूप बनाना है, इंद्रियों को भी ध्यान के अनुरूप बनाना है। जहाँ मन को ध्यान के अनुरूप बना रहे वहाँ पर शरीर को भी ध्यान के अनुरूप बनाना होगा, तभी तो आसन की सिद्धि होगी। तो इसलिए कह रहे हैं मन के अनुकूल स्थान होना चाहिए, ताकि शरीर की, चक्षु तो एक उदाहरण मात्र है, आंखें तो एक उदाहरण, क्योंकि आंखें ज़्यादा संवेदनशील होती है ना, इसलिए आंखों को उदाहरण के रूप में दिया है। बाकी शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गलत प्रभाव ना पड़े, ध्यान का स्थान ऐसा हो जो शरीर पर गलत प्रभाव न देने वाला हो, ये इसका अभिप्राय है। न स्थान नियम चित्त प्रसादात, सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल ने भी एक सूत्र बनाया इस संदर्भ में। वो कहते हैं न स्थान नियम चित्त प्रसादात, चित्त की प्रसन्नता होनी चाहिए। चित्त को प्रसन्न करने के लिए हमें स्थान देखना है कि जिस स्थान में बैठने से मन प्रसन्न होता हो, बस वो स्थान होना चाहिए। इसलिए स्थान का कोई नियम नहीं है कि यही स्थान होना चाहिए। हाँ जी, सूत्रार्थ लिख सकते हैं, जहाँ पर मन की एकाग्रता बने, जहाँ पर बैठने पर, ऐसा भी लिख सकते हो, जहाँ बैठने पर मन की एकाग्रता बने, जहाँ बैठने पर मन की एकाग्रता बने, वहाँ पर उपासना करनी चाहिए। जहाँ बैठने पर मन की एकाग्रता बने, वहाँ पर उपासना करनी चाहिए। जहाँ बैठने पर मन की एकाग्रता बने, वहाँ पर उपासना करनी चाहिए। इसके लिए देश, दिशा, काल आदि की, देश, दिशा, काल आदि की इसके लिए देश, दिशा, काल आदि की कोई विशेष कारण की अपेक्षा नहीं। हाँ जी, इसके लिए देश, दिशा, काल आदि की कोई विशेष कारण की अपेक्षा नहीं। काल को यहाँ पर थोड़ा और समझना है। काल की भी अपेक्षा नहीं है का मतलब है जैसे प्रातःकाल, सायंकाल तो ध्यान करने के लिए विशेष उपयुक्त समय है जो संधि वेला के रूप में बोला जाता है, वो तो है। लेकिन अगर आप दिन में भी ध्यान करना चाहते हैं या जब आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास समय है, मैं परमात्मा का ध्यान करना चाहता हूँ, तो फिर काल को मत देखो कि जी अभी सायंकाल अभी हुआ नहीं है, अभी प्रातःकाल हुआ नहीं है, तभी ध्यान करूँगा। प्रातःकाल सायंकाल तो आपको ध्यान करना ही है, क्योंकि वो अनुकूल समय होता है, क्योंकि वो समय ही परमात्मा के लिए होता है। जो समय परमात्मा के लिए, उस समय तो करना ही है। उसके अतिरिक्त भी जब आप काम अधिक करते हो, खाना अतिरिक्त करते हो, अतिरिक्त कपड़े पहनते हो, अतिरिक्त पैसे रखते हो, अतिरिक्त मकान रखते हो, अतिरिक्त सब विषय में आप अतिरिक्त करते हो, तो उपासना भी तो अतिरिक्त कर सकते हो ना। तो जब अतिरिक्त अर्थात एक्स्ट्रा, अधिक उपासना, तो अधिक उपासना के लिए समय मत देखा करो। बस आपकी अनुकूलता है, वो समय कोई भी हो, कर लिया करो।
ये इसका अभिप्राय है। इसलिए उसको ध्यान में रख करके मैंने ये काल को यहाँ पर लिखवाया है। इस काल का ये मतलब नहीं कि प्रातःकाल सायंकाल ना करो, कभी भी करो, इसका ये अभिप्राय नहीं है। इसका ये अभिप्राय है जो अतिरिक्त समय पर अर्थात अतिरिक्त उपासना, जब हमें अतिरिक्त उपासना करनी हो तो फिर वहाँ समय को नहीं देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। ब्रह्मोपासनम ब्रह्म ध्यानम वा कियंतम कालम आयुषी खलु आवर्तयेद इति जिज्ञासायाम उच्यते। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया जी। वो कहते हैं जो ब्रह्म की उपासना है, ब्रह्म का जो ध्यान है, परमात्मा का जो हमें ध्यान करना है, कियंतम कालम आयुषी, कितनी उम्र तक करें हम लोग, कब तक करें? कब तक इस उपासना को करते रहे जी? बहुत कर लिया जी हमने, अब तो इधर देखो, अब तो हमको छुट्टी दे दो ना इस उपासना से। कब तक करें हम इस उपासना को, यह प्रश्न किया जा रहा है। कहते हैं कियंतम कालम आयुषी, कितने काल तक और कितनी उम्र तक इस उपासना को हमें करनी चाहिए। इस जिज्ञासा को लेकर के जब प्रश्न किया जा रहा है तो उसका समाधान किया जा रहा है अप्रायणात्, अप्रायणात् तत्रापि दृष्टम। प्रायण अर्थ जो है प्रायण काल, प्रायण होता है मृत्यु काल। जब मृत्यु हो रहा हो, मृत्यु का काल जब निकट आए, अब मरणासन्न हो गया व्यक्ति, मृत्यु शैया पर है, अब बस अब तो जा रहा है, ओम राम नाम सत होने वाला है, तब तक करो जी। जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक करो, इसमें कोई अवकाश नहीं है। सबके लिए अवकाश होता है लेकिन उपासना के लिए कोई अवकाश नहीं है। क्यों भला? उपासना के लिए क्यों अवकाश नहीं हो सकता? जब सबके लिए खाने का भी अवकाश लेते हैं, आप सोने का भी लेते हैं, हर चीज़ का अवकाश लेते हैं, तो उपासना के लिए अवकाश क्यों नहीं? इसका सरल उत्तर है, सीधा उत्तर है, उपासना से सुख मिलता है। सुख का अवकाश कोई भी आत्मा नहीं ले सकता। सुख का अवकाश का मतलब है दुख लेना। मंजूर हो तो बोलो, मैं अवकाश दे दूंगा आपको दिनों दिनों तक। आपको सुख नहीं चाहिए तो आप अवकाश ले सकते हैं। अब सुख नहीं चाहिए मतलब सुख ना लेने का मतलब क्या है? दुख लेना। क्योंकि अवकाश जो होता है, इसको समझने का प्रयत्न कर। अवकाश का अर्थ होता है एक काम को छोड़ के दूसरे काम को करना, यही अवकाश होता है। सारे कामों से अवकाश कोई नहीं लेता, याद रखिएगा। अवकाश जो है, एक काम को जो करते रहते हैं उसके लिए, उस काम को तो छोड़ते हैं, फिर नया काम या दूसरा काम करते रहते हैं। एक काम को छोड़ के दूसरे काम को करते हैं, यही अवकाश है। सभी कार्यों का अवकाश कोई नहीं लेता। आप व्यापार करने वाले व्यापार एक दिन का अवकाश लेता, नौकरी करने वाले को भी अवकाश मिलता है, अलग अलग काम करने वालों को भी अवकाश मिलता है। यहाँ तक माताएं भी अवकाश ले लेती है, आज भोजन नहीं बनाएंगे, ठीक है जी, आज भोजन नहीं बनाएंगे लेकिन बाहर से मंगवाएंगे, या जो भी है खुद नहीं बनाएंगे। अथवा एक दिन अवकाश सब उपवास रहेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन उस दिन उपवास रह करके कुछ और काम करते हैं ना, कुछ और सुख ले रहे होते हैं वहाँ पर, यानी खाली नहीं बैठ सकता आदमी। तो अवकाश तो एक सुख को छोड़ करके दूसरे सुख को लेने के लिए होता, याद रखना। अब काम का मतलब काम क्या है? एक काम को छोड़ के दूसरे काम को करने के लिए अवकाश। वास्तव में होता क्या है? एक सुख को छोड़ करके दूसरे सुख को भोगने के लिए अवकाश होता है। ये अंतिम निचोड़ निकल के आए, एसेंस ये हुआ है कि एक सुख को छोड़ के हम दूसरा सुख लेते हैं, उसके लिए अवकाश लेते हैं। अब सारे सुखों का अवकाश कैसे लोगे आप? सारे सुख छोड़ दो तो फिर तो दुख ही दुख लेना होगा, क्योंकि खाली तो आत्मा रह नहीं सकता, उसको भोगना तो है कुछ ना कुछ। जीवात्मा क्षण भर के लिए खाली नहीं रह सकता, ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, यानी सार्वभौम यूनिवर्सल लॉ है ये। जीवात्मा खाली नहीं रह सकता। जागृत अवस्था में मूर्छित अवस्था को छोड़ करके
कोमा अवस्था को छोड़ करके जीवात्मा एक क्षण भर के लिए खाली नहीं रह सकता। तो आप अवकाश ले रहे हो सुख का, तो सारे सुखों का अवकाश लोगे तो कोई दूसरा कुछ लोगे ना, अब दुख लेना पड़ेगा। मंजूर हो तो उपासना को रोक दो जी, क्योंकि उपासना से सुख मिलता है। तो इसकी छुट्टी कैसे ले सकते हैं? इसलिए कहा जा रहा है आप्रायणात् मृत्यु पर्यंत तत्रापि दृष्टम, और तो और मरते समय भी करो। हाँ, ओम ओम बोलते हुए जाओ जाते समय। हाँ जी, ओम बोलो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। आदमी कैसे बोलेगा? जीवन भर जो किया वही बोलेगा ना। तो मरते समय भी मृत्यु, यानी आपको पता लग रहा बस मैं जा रहा हूँ, हर जाने वाले को पता लग रहा होता कि अब बस मैं जा रहा हूँ, वो अलग बात है। एक्सीडेंटली नहीं मर रहा हो तो, हाँ ये भी समझ लीजिएगा। जो एक्सीडेंटली का मतलब है जो हार्ट अटैक से या किसी ना किसी भयंकर रोग से एकदम एक झटके में जब जाता है ना व्यक्ति, अचानक अभी अभी मिल के आए तो गया भाई गया। तो जो एक्सीडेंटली जो नहीं मरता है, जो ठीक ठाक मर रहा होता है, उसको पता लग रहा होता बस मैं जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं स्वाभाविक मृत्यु, नेचुरल डेथ। जो आयुर्वेद की दृष्टि से एक ही होता है, एक ही प्रकार की मृत्यु है जो स्वाभाविक होती है। और 101 प्रकार है मरने के आयुर्वेद में, और उसमें से 100 प्रकार जो है अननेचुरल है, एक्सीडेंटली होते हैं। सब ऐसे मरते हैं दुनिया भर के लोग, उसमें से हमारा भी नंबर हो सकता है कभी भी। तो याद रखना, तो उसके लिए हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम एक्सीडेंटली ना मरे हम लोग। क्यों जी, समझ में आ रही मेरी बात को? हम मरे भी तो हमें पता लगे ना मैं मर रहा हूँ, ऐसे एक्सीडेंटली क्यों मरे हम, हमें पता ही नहीं लग रहा है। तो मरने वाले को पता लगना चाहिए कि हाँ मैं मरने जा रहा हूँ। तो जब जो पता लग रहा है मरने जा रहा हूँ, तो भगवान की भक्ति करते हुए मरो ना, जाते जाते भी तो कह रहे हैं तत्रापि दृष्टम, मरते हुए व्यक्ति में भी ये देखा जाता है कि वो भगवान का ध्यान करता हुआ मर रहा है। ये शास्त्र वर्णन करता है ऐसा। इसी का अनुकरण किया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आपने कभी सुना होगा, बहुत सुना होगा आप लोगों ने। तो कहा जा रहा है तत्रापि दृष्टम, इसमें भी देखा गया है कि मरता हुआ व्यक्ति भी भगवान का स्मरण करते हुए मर रहा है। तो ये तो मृत्यु पर्यंत करना है और मरते हुए भी करते हुए जाना है, ये इसका अभिप्राय है। प्रयाणम मरणम, प्रयाण जो प्रायन जो शब्द है ना, प्रयाण नहीं, प्रायन जो शब्द है वो मरण मृत्यु के लिए आता है प्रयोग। तो मरणांतम यावत जीवनम, जब तक जीवित रहेंगे तब तक ब्रह्मोपासनम आवर्तयेत, ब्रह्म की उपासना करते ही जाओ, उसकी आवृत्ति करते जाओ, उसको रोक नहीं सकते। सह योह वै तद भगवन मनुष्येषु प्रायणांतम ओंकारम अभिध्यायित। प्रश्नोपनिषदकार कहते हैं सह यह जो भी व्यक्ति है, वही निश्चित रूप से तद भगवन, हे भगवन, तद उस परमात्मा को लेकर के, मनुष्येषु मनुष्यों के विषय में बोला जा रहा है, प्रायणांतम मृत्यु पर्यंत ओंकारम, ओंकार का अभिध्यायिता, ध्यान किया करे। यानी मृत्यु पर्यंत उस परमात्मा का जो मुख्य निज नाम ओम है, उस ओम का अभिध्यायिता, ध्यान किया करे। प्रश्नोपनिषदकार ने कहा है स खलु एवं वर्तयन यावद आयुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते। छांदोग्योपनिषदकार कहते हैं स खलु, वह ये जो व्यक्ति है, एवं वर्तयन, इस प्रकार का वर्तन करता हुआ, इस प्रकार का व्यवहार करता हुआ, इस प्रकार का आचरण करता हुआ, किस प्रकार का, जो नित्य प्रति परमात्मा की भक्ति करता हुआ, ईश्वरीय आदेशों का पालन करता हुआ, यावद आयुषम, जब तक उसकी आयु है, जब तक वो जी रहा है, तब तक वो परमात्मा की उपासना करता हुआ जा रहा है। अर्थात प्रतिदिन परमात्मा की उपासना करता है। ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, ऐसा ही व्यक्ति जो है, जो ईश्वरीय आदेशों का पालन करता हुआ परमात्मा की उपासना करता जाता है, वो ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, वो ब्रह्मलोक को अर्थात मुक्ति लोक को प्राप्त होता है। तत्र अपि दृष्टम,
तत्रापि प्रायण काले अपि ब्रह्म ध्यानम कार्यमिति श्रुतो दृष्टम। ये तो मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक करो, यहाँ ये तो उत्तर दे दिया है, लेकिन कह रहे हैं तत्रापि दृष्टम। तत्र का मतलब उस मरते हुए व्यक्ति में भी देखा जाता है, मरता हुआ भी वो ईश्वर का स्मरण करता हुआ मर रहा है, तो उसके लिए कह रहे हैं तत्रापि प्रायण काले अपि, उस मृत्यु के काल में भी, मृत्यु के समय भी ब्रह्म ध्यानम कार्यमिति, ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए, ऐसा श्रुतो दृष्टम, ऐसा ही श्रुति में देखा जाता है। तद यथा, जैसा कि कह रहे हैं, सो अंतवेलायाम एतत्रयम प्रतिपद्येत। सह, वह जो मरता हुआ व्यक्ति है, अंतवेलायाम, मृत्यु के समय में, एतत्रयम, इन तीन बातों को वो प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, त्रैविध्यम को जान लेता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं तीनों के कारण से हूँ। ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो मेरे पास है, इसी का प्रताप है जो आज तक मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित चलाया है। और ये जो कर्म हैं, जो भी मेरे कर्म हैं, जो मैंने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, इन्हीं के कारण से मैं आज तक जीवित रहा हूँ। और जो भगवान की उपासना की है मैंने, इसी वजह से जो है आज तक मैं शुद्ध बन कर के रहा हूँ। तो ये जो एतत्त्रयम, ये जो तीन प्रकार की विद्या है, कर्म, ज्ञान विद्या, उपासना विद्या, कर्म विद्या, प्रतिपद्येता, इन तीन विद्याओं को पा करके वो अंतिम समय में भी इन्हीं का अनुकरण करते हुए, मृत्यु के समय भी जाते जाते हुए भी वो परमात्मा का स्मरण, उसका ध्यान करता हुआ प्राण छोड़ता है। कहते हैं प्रयतः श्राद्ध काले व श्रावयेत। प्रयता का मतलब है मृत्यु के समय, मृत्यु हो रही है, उस मृत्यु के समय में ही श्रावयेत, श्राद्ध काले, श्रद्धा से युक्त होकर के उस काल को श्रद्धा से युक्त कर दो, अर्थात उस समय को बहुत अच्छा बना दो, सत्यता से युक्त कर दो उसको। मातम का काल मत बनाओ उसको। मृत्यु सब रोने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, अయ్यो क्या होगा, ये होगा, ऐसे उस समय को, उस काल को श्रद्धा का काल बना दो। मृत्यु के समय को सत्य से युक्त कर दो, सत्य से ओत प्रोत कर दो, यथार्थता में जीवो, खुशियाँ मना लो। तो ऐसा करके श्रावयेत, और उस परमात्मा का श्रवण करो और परमात्मा का नाम स्मरण करो, फिर चले जाओ, ऐसे कठोपनिषदकार ने भी कहा है। आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। परमात्मा की उपासना, परमात्मा की उपासना मृत्यु होने तक करनी चाहिए, अर्थात मृत्यु पर्यंत करनी चाहिए। परमात्मा की उपासना मृत्यु पर्यंत करनी चाहिए। परमात्मा की उपासना मृत्यु पर्यंत करनी चाहिए। परमात्मा की उपासना मृत्यु पर्यंत करनी चाहिए, और मृत्यु के काल में भी, और मृत्यु के काल में भी और मृत्यु के काल में भी ब्रह्म स्मरण की चर्चा, और मृत्यु के काल में भी ब्रह्म स्मरण की चर्चा, और मृत्यु के काल में भी ब्रह्म स्मरण की चर्चा शास्त्रों में देखी जाती है। हाँ जी, परमात्मा की उपासना मृत्यु पर्यंत करनी चाहिए, और मृत्यु के काल में भी ब्रह्म स्मरण की चर्चा शास्त्रों में देखी जाती है। अब एक बड़ी बात कही जा रही है, तद अधिगमः उत्तर पूर्वार्घयोः अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात्। भाष्य को पहले देख लेते हैं। तद अधिगमा का अर्थ है, जो किया जा रहा है, उपासना
अभ्यासेन सति ब्रह्मादिगमे, जब उपासना रूपी ध्यान को या उपासना को, तो उपासना के द्वारा जब हम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, उपासना अभ्यासेन, उपासना के अभ्यास से, उपासना रूपी ध्यान के अभ्यास से ब्रह्म अधिगमे सति, परमात्मा की जब प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, यानी उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर क्या होगा, उसके लिए कह रहे हैं उत्तर पूर्वार्गयो अश्लेष विनाशो। उत्तर पूर्वयो, देखिए उत्तर का मतलब है आगे आने वाले पाप, आगे किए जाने वाले पाप। उत्तर का मतलब है आगे जो पाप हम कर सकते हैं वो पाप नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात है। आज क्या स्थिति है जी हमारी? आज हमारी ये स्थिति है, बस हम अवसर को देखते हैं, जैसे अवसर मिलेगा वहीं पाप कर बैठते हैं। मतलब कोई देखने वाले ना हो, कोई हम पर ध्यान नहीं रख रहा हो, कोई सीसीटीवी कैमरा हमारे ऊपर लगी हुई नहीं हो, ठीक है जी। मतलब हम अवसर देखते हैं, जैसे अवसर मिले, पति से अवसर मिले, पत्नी से अवसर मिले, बच्चों से अवसर मिले, हम माता पिता से अवसर मिले, गुरु से, विद्यार्थी से, हर किसी से, जिस किसी से भी हमें अवसर मिलता है वहीं हम गलत पाप कर बैठते हैं। इसका मतलब अभी किया नहीं है ना, तो भविष्य में अवसर हम देख रहे होते हैं, कब अवसर मिलेगा गलत करने के लिए। तो कह रहे हैं उत्तरा, जो आगे होने वाले पाप है उनका विनाश होता है, अर्थात वो आगे पाप ही नहीं करेगा क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। एक बात। फिर कहते हैं पूर्व, पूर्व का मतलब पहले वाले पाप, आगे होने वाले पाप भी नष्ट हो जाएंगे और पूर्व वाले पाप भी नष्ट हो जाएंगे, ऐसा सूत्र कह रहा है। कहते हैं उत्तर पूर्वयो हो पापयो, बाद वाले और पूर्व वाले पापों का क्रमेण, क्रम से अश्लेष विनाशो भवता, समूल नष्ट हो जाएंगे, संपूर्ण नष्ट हो जाएंगे, कोई बचेंगे नहीं, सब विनाश को प्राप्त होंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, कोई पाप नहीं बचा रहेगा। तो कहते हैं उत्तरस्य पापस्य अश्लेषो असंपर्कः, जो उत्तर वाला जो पाप है, यानी आगे होने वाला, भविष्य में, इन फ्यूचर में होने वाला जो पाप है, अश्लेष, अश्लेष में संपूर्ण रूप से, इसमें कोई संभावना ही नहीं है कि कभी वो गलती करेगा, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है। अब अविद्या ही नहीं है ना, तो कैसे करेगा वो? तो इसलिए क्या अश्लेष मतलब संपूर्ण रूप से आगे होने वाले पाप को के साथ असंपर्क, उसका संपर्क ही नहीं होगा, अर्थात पाप के साथ कभी स्पर्श ही नहीं होगा उसका। इसलिए कह रहे संसर्ग अभावः, उस पाप के साथ जो संसर्ग है, उसके साथ मेल है, उसका जो स्पर्श है वो नहीं रहेगा। फिर कह रहे हैं पूर्वस्य पापस्य विनाश, और जो पहले जो किए हैं पाप हमने, उन पापों का विनाश हो जाएगा, वो पाप भी नहीं रहेंगे। तत्र उत्तरस्य पापस्य तु संसर्ग अभाव, कहते हैं वो जो उत्तर वाले जो पाप है उनका संसर्ग का अभाव, अर्थात उनका संपर्क हमारे साथ नहीं रहेगा। यद उत्तरस्मिन् काले पाप कर्म प्रवृत्तिर न भवति, उसी को कह रहे हैं जो उत्तर काल में, अर्थात आगे आने वाले काल में पापों में हमारी प्रवृत्ति, पाप कर्मों में प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों? ब्रह्मोपासकस्य लब्धव्यत्वात् ज्ञानेन निर्मलत्वात्, ये जो ब्रह्मोपासक है उसको लब्धा, पर भगवान की उपलब्धि हो गई है, लब्धव्यत्वात्, जो प्राप्त करने योग्य परमात्मा की लब्धा, उपलब्धि हो जाती है, और ज्ञानेन निर्मलत्वात्, और शुद्ध यथार्थ विद्या रूपी ज्ञान से वो निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है। अब अपवित्रता है ही नहीं है, मन के अंदर कोई अविद्या है ही नहीं है, पाप ही नहीं है, तो फिर पाप कैसे कर पाएगा वो? पाप क्यों नहीं करेगा भविष्य में, उसको समझाएं यहाँ पर। वो कहते हैं ब्रह्मोपासकस्य, ये जो ब्रह्मोपासक है उसको लब्धव्यत्वात् लब्धा, प्राप्त करने योग्य परमात्मा लब्धा, प्राप्त हो गया है, और ज्ञानेन निर्मलत्वात्, और शुद्ध ज्ञान यथार्थ विद्या से वो निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है। अब अपवित्रता ही नहीं है, अविद्या ही नहीं है, अब आगे भविष्य में कैसे करेगा पाप? कर ही नहीं सकता, ये कहना चाह रहे हैं।
अब आगे को लेकर के समझा रहे हैं, पूर्वस्य च नाशः भवति एव, पूर्वस्य जो पहले पाप किए हैं उनका विनाश भी हो जाता है। कैसे विनाश होता है? तो कहा ज्ञानाग्ने जाज्वल्यमानत्वात्, ये ज्ञान रूपी जो अग्नि है ये भस्म कर देता है। ज्ञान रूपी जो अग्नि है ये उन पूर्वकृत कर्मों को नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट करता है? तो उदाहरण से समझा रहे हैं, काष्ठमिव संचितम पापम भस्मी भवति, जैसे किसी सूखे लकड़ी को अग्नि जला देती है, ऐसे ही जो संचित पाप है, जो हमने इकट्ठे किए पाप कर करके, उन संचित पाप कर्मों को ये जो ज्ञानाग्नि है, विवेक रूपी वैराग्य रूपी जो यथार्थ विद्या रूपी अग्नि है, इस पाप को भस्म कर देती है। तद व्यपदेशात् तथा कृत्वा तस्य वर्णनात्, ऐसा ही शास्त्र में वर्णन किया गया होने से, केवल मैं कह रहा हूं कि किया हुआ पाप नष्ट होता है, वेद व्यास कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन तद व्यपदेशात् शास्त्रों ने भी ऐसा ही कहा है। कहते तथा कृत्वा तस्य वर्णनात्, ऐसा ही मान करके शास्त्रों में वर्णन किया गया है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते, यथा पुष्कर पलाशः आपो न श्लिष्यन्ते एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे पुष्कर पलाश, पुष्कर कहते हैं कमल को और पलाश कहते हैं पत्ते को। जैसे कमल का पत्ता या कमल के पत्ते बहुत सारे, आपो न श्लिष्यन्ते, पानी से लिप्त नहीं होते हैं। पानी में रहते हुए भी कमल के पत्ते जो है पानी में डूबते नहीं है, अथवा पानी से स्पर्श को नहीं, या यूं कह सकते पानी से लिप्त नहीं होते। पानी उसमें चिपट करके नहीं रह सकता। जैसे चिपक करके रहता है ना कोई व्यक्ति या कोई वस्तु चिपक करके रहती है, ऐसे चिपक करके नहीं रहता पानी। पानी में रहते हुए भी पानी से अस्पृष्ट रहता है कमल का पत्ता, अर्थात निर्लिप्त रहता है, पानी से लिप्त नहीं होता है कमल का पत्ता। तो जैसे कमल के पत्ते पानी में न श्लिष्यन्ते, वो लिप्त नहीं होते हैं, एवं इसी प्रकार से एवं विधि, इस प्रकार की विद्या को, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले व्यक्ति में, एवं विधि ऐसा जानने वाले व्यक्ति में पापम कर्म न श्लिष्यते, उसको भी पाप कर्म लिप्त नहीं होता है। एक और उदाहरण दिया जा रहा है, छांदोग्य का है। तद यथा, जैसा कि इशिका तूलम अग्नो प्रोतम प्रदूयेता, जैसे इशिका तूलम शरकंडे का जो रुई होती है, तूलम का मतलब है रुई, कॉटन जिसको आप कहते हैं। तो इशिका तूलम का मतलब है शरकंडे का। एक तो जो कॉटन होता है जो अलग उत्पन्न किया जाता है, एक सरकंडे भी होते हैं, उनके अंदर भी रुई जैसा निकलता है। तो इशिका तूलम का मतलब सरकंडे का जो रुई है उसको अग्नो प्रोतम, अग्नि में डाल दिया जाए तो प्रदूयेता, एकदम जल जाएगा वो। एवं इसी प्रकार से ह अस्य, इस योगी के, इस ब्रह्मवेत्ता के सर्वे पापमना, सारे के सारे पाप जो कुछ भी किए हैं, प्रदूयन्ते, वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ये इसका अर्थ है। पहले सूत्रार्थ लिखिएगा, फिर इस पर विचार करते हैं। उपासना से ब्रह्म प्राप्ति होने पर, उपासना से ब्रह्म प्राप्ति होने पर, उपासना से ब्रह्म प्राप्ति होने पर उपासना से ब्रह्म प्राप्ति होने पर भविष्य में होने वाले पापों के साथ, भविष्य में होने वाले पापों के साथ भविष्य में होने वाले पापों के साथ
उपासक जुड़ता नहीं है, उपासक जुड़ता नहीं है। भविष्य में होने वाले पापों के साथ उपासक जुड़ता नहीं है। और भूतकाल में किए गए, और भूतकाल में किए गए, और भूतकाल में किए गए पापों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। और भूतकाल में किए गए पापों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। और भूतकाल में किए गए पापों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं, ऐसा ही शास्त्र वर्णन करते हैं, ऐसा ही शास्त्र वर्णन करते हैं। ऐसा ही शास्त्र वर्णन करते हैं। सूत्रार्थ दोबारा देखिए। उपासना से ब्रह्म प्राप्ति होने पर भविष्य में होने वाले पापों के साथ, भविष्य में होने वाले पापों के साथ योगी जुड़ता नहीं है। और भूतकाल में किए गए पापों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं, ऐसा ही शास्त्र वर्णन करते हैं। तो सूत्रार्थ मैंने बिल्कुल बदल करके किया है जी। सूत्र और भाष्य ऐसा नहीं है। सूत्र भी यही कहता है कि पहले किए हुए पाप नष्ट होते हैं, भविष्य में होने वाले पाप नष्ट होते हैं, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन भूतकाल के जो पाप हमने किए हैं वो भी नष्ट होते हैं, ऐसा सूत्र भी कहता है और भाष्य भी उसी तरह अर्थ किया है। और सूत्रार्थ में मैंने इसको बदल दिया है, पाप नष्ट नहीं होते हैं, पाप के संस्कार नष्ट होते हैं, ऐसा मैंने अर्थ किया है। इसलिए किया है, महर्षि स्वामी दयानंद के अनुसार फिर मैंने अर्थ किया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि किए हुए पाप कभी निष्फल नहीं होते, किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होते। जो हमने पाप किए हैं, जो हमने कर्म किए हैं, उनका फल तो अवश्य ही मिलता है। किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होते, अर्थात फल दिए बिना समाप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ये महर्षि स्वामी दयानंद के वचन है। जब किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होंगे तो नष्ट कैसे हो सकते हैं बिना फल दिए? फिर भी सूत्र कह रहा है, फिर भी भाष्य कह रहा है, तो इसका हमें अभिधा अर्थ नहीं लेना चाहिए, इसका लक्षणा अर्थ लेना चाहिए। जब अन्य स्थलों पर, अन्य जगहों पर हम तीन प्रकार के अर्थ लेते हैं, कहीं अभिधा अर्थ लगता है तो अभिधा अर्थ जैसा लिखा वैसा अर्थ लागू हो रहा है शास्त्रों के अनुसार, ऋषियों के सिद्धांतों के अनुसार, तो हम अभिधा अर्थ लेते हैं। और जहाँ अभिधा अर्थ लागू नहीं हो रहा है तो लक्षणार्थ लेते हैं। जहाँ कहीं अभिधा अर्थ लागू नहीं हो रहा है तो व्यंजनार्थ लेते हैं। तो जब और अनेक स्थलों पर हम अभिधा के रूप में, लक्षणा के रूप में, व्यंजना के रूप में अर्थ करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर भी कर सकते हैं। भले ही शब्द सूत्र कह रहा है पाप नष्ट होते हैं, तो सीधा सीधा अभिधार्थ करेंगे तो और सिद्धांतों से हमें विरोध आ रहा है। देखिए, इस सूत्र को स्वामी दयानंद ने भी पढ़ा है, सारे दर्शन पढ़े, सारे शास्त्र पढ़े, योग दर्शन को भी पढ़ा है, वो स्वयं योगी रहे हैं, सब जानते हैं, वो हमारे से भी अधिक जानते हैं, हम उनके सामने धूल बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब जानते हुए भी उन्होंने ये लिखा है या बोला है शास्त्रों में कि किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होते हैं, उनका फल भोगना ही पड़ता है। तो फिर हमें इसका अभिधा अर्थ ना करके लक्षणा करना चाहिए, और लक्षणा अर्थ करने पर सटीक बैठ जाता है, क्योंकि हमें संस्कार समाप्त करना होता, संस्कार समाप्त होते हैं, इसमें किसी को विवाद नहीं है। जो हम संस्कार बनाते हैं वो नष्ट हो सकते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उसका एक छाप पड़ता है,
देखिए, दो प्रकार के संस्कार बनते हैं। पहले भी मैंने कई बार आपको बोला है, फिर बता देता हूँ। अब मेरी ओर देखिएगा, जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, उस कर्म का एक छाप मन पर पड़ता है। वो एक नहीं पड़ता, दो प्रकार का छाप पड़ता है, डबल। जैसे भगवान जो है ना, जैसे कोई व्यापारी होता है, वो दो जगह लिखता है, वो एक ही जगह नहीं लिखता है। आजकल कंप्यूटर पे लिखता है तो दो जगह अलग अलग फाइल, मतलब एक फाइल करप्ट हो जाए तो क्या करूं जी मैं? अगर कोई फाइल करप्ट हो जाए तो मैं क्या करूंगा जी? बैकअप होना चाहिए ना। तो बुद्धिमान व्यापारी क्या करता है? बैकअप रखता है। तो भगवान भी जो है वो बैकअप रखता है। तो वो दो जगह दो छाप पड़ते हैं हमारे, एक संस्कारों के रूप में और एक फल देने वाला संस्कार। कर्म तो उसी समय नष्ट हो जाता है, कर्म करते ही। जो हमने कर्म किया वो कर्म करते ही कर्म क्रिया रूपी कर्म तो समाप्त हो गई, क्रिया तो समाप्त हो गई, कर्म समाप्त हो गया। अब उस कर्म का जो छाप है वो दो प्रकार का छाप पड़ता है। एक वो छाप होता है जिसको हम संस्कार कहते हैं, जो अगले कर्म के लिए वैसे ही कर्म को दोबारा करवाने के लिए प्रेरणा करता रहता है। वो संस्कार, उस संस्कार से प्रेरित होकर के फिर उसी जैसा कर्म हम आगे आगे करते जाते हैं, उसको कहते हैं कर्म संस्कार। और दूसरा एक संस्कार पड़ता है, एक छाप पड़ता है, जिसको कहते हैं फल देने वाला संस्कार, जिसको कहते हैं अदृष्ट, धर्माधर्म रूपी अदृष्ट, जिस संस्कार से हमें फल मिलते हैं। अब फल किसके आधार पर मिलेगा जी? कर्म तो समाप्त हो गया, क्रिया तो समाप्त हो गई, करते ही क्रिया समाप्त हो जाती है, फिर फल किस आधार पर मिलेगा? तो वो जो उस कर्म को करते समय जो छाप पड़ा है, एक संस्कार पड़ा है, वो संस्कार को ध्यान में रख करके उस संस्कार के आधार पर हम आगे भगवान हमें फल देता रहता है। तो ये दो प्रकार के संस्कार पड़ते हैं। एक तो फल देने वाला संस्कार, जिसको शास्त्रकार ने अदृष्ट नाम रखा है, जिसका नाम दिया है अदृष्ट, अर्थात धर्माधर्म रूपी अदृष्ट, जो हमको आगे जाके फल देता है। और एक संस्कार जो है, जिसको हम संस्कार के नाम से बहुत प्रचलित है, वासना जिसको कहते हैं, संस्कार कहते हैं, वासना कहो संस्कार कहो, वो वासना, वो संस्कार, वो जो छाप है, वो आगे उसी जैसे कर्म को करने के लिए हमको बार बार प्रेरित करता रहता है, मार्गदर्शक बनता है वो संस्कार, आगे उसी जैसे कर्मों को करने वाला। तो इस मार्गदर्शक बनने वाला जो छाप रूपी संस्कार है, इसको समाप्त करना जरूरी है। अगर वो नहीं समाप्त करेंगे तो वो संस्कार बार बार वैसे ही कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो इस संस्कार को हमें समाप्त करना होता है। तो ये पाप के जो संस्कार है, यानी पाप कर्मों के जो संस्कार है, वो नष्ट होते हैं, ऐसा लक्षणार्थ यहाँ पर करना चाहिए। इसलिए अभिधार्थ ना लेकर के लक्षणार्थ मैंने यहाँ पर करवाया है। अब स्पष्ट हो गया आपको? जिनको स्पष्ट नहीं हुआ था वो तो पूछ सकते। तमन्ना जी को क्या पूछना है? स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि आप कह रहे हैं कि आगे चलकर फिर पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है जो मनुष्य है, वो अगर उसने ब्रह्म को प्राप्त करे। जैसे हम देखते हैं कि रावण था जी, तो उसके बारे में बताया जाता है सारे वेदों का ज्ञाता और ब्रह्म की उपासना, बहुत बड़ा उपासक था, उसने बहुत तप किया था और सब कुछ प्राप्त किया था, तो उसके बाद भी वो प्रवृत्त हो रहा है पाप की ओर, तो वो क्या है? हाँ, तो आपने जो सुना है ना, सुनी हुई बातें दो प्रकार की होती है, झूठी भी होती हैं और सच्ची भी होती है। तो जो हमने सुना है वो गलत सुना है, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो पूरी जानकारी नहीं है। चारों वेदों को पढ़ा हुआ ये सही है, और भगवान की उपासना करता था ये भी सही है, पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया, ब्रह्म का दर्शन नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया उसने। और जो साक्षात्कार नहीं करता है वो दोष कर सकता है ना। आप सब लोग तो ब्रह्म की उपासना ही तो करते हैं, हम सब लोग। लेकिन अभी तो मैं बोल रहा था, जहाँ अवसर मिलेगा तो वहाँ हम गलत करने लगते हैं। तो ब्रह्म की उपासना करना अलग बात है, ब्रह्म को प्राप्त करना अलग बात है। तो रावण ने ब्रह्म की उपासना की, हर व्यक्ति को उपासना करनी होती तो उसने भी किया है। जब चारों वेदों को पढ़ा हुआ है, ब्राह्मण मतलब उसके अंदर विद्या थी, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, तो वो भी तो भगवान की उपासना करता था। लेकिन उपासना करने वाले सभी सच्चे लोग होते हैं ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है ना।
तो भगवान को जब तक व्यक्ति नहीं प्राप्त करता है तब तक उसके पास अविद्या रहती है। तो अविद्या के कारण से ब्रह्मोपासक हो चाहे कोई भी हो, भक्त हो चाहे कोई भी हो, गलती कर सकता है। तो उसने भी गलती किया है, तो इसलिए उसने ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया, यानी ब्रह्म का दर्शन नहीं किया, समाधि नहीं लगाई उसने। अगर समाधि लगाई हो तो ये गलती कर ही नहीं सकता ना। ये तो बताया जा रहा है जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता वो दोष नहीं करता। और इससे क्या एक नियम निकल के आएगा, आप, मैं या कोई भी हम गलती कर रहे हैं, इसका मतलब हमने ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया। स्पष्ट हो गया जी आपका प्रश्न का समाधान? जी स्वामी जी। जी हाँ, मतलब ये कि जो कहा जाता है मतलब इसने इतनी तपस्या की और ईश्वर से उनके वरदान प्राप्त किए, वो मतलब ये सब ये गप है, ये गप है, ये सब गप है, ये सब गप है, सब गप। ब्रह्म वरदान ऐसा कैसे देगा जी किसी को? शिव, आप शिव के रूप में आप वरदान, वो तो परिकल्पना है ना लोगों की। शिव ऐसा तो होता ही नहीं लिंग के रूप में जिस तरह का परिकल्पना। आप शिव पुराण पढ़ नहीं सकते। अगर जैसे कोई कहते हैं ना शर्म करने वाले, लज्जा करने वाले, अथवा सबके बीच में ना बात करने वाले शिव पुराण को पढ़ भी नहीं सकते, ऐसे इतने भयंकर गप लगाए उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए ये तो परिकल्पना है लोगों की। इस तरह का वेदों में जब लिखा ही नहीं है कहीं मूर्ति के बारे में, तो वेद पढ़ा हुआ कैसे मूर्ति पूजा कर सकता है उस समय? फिर भी कोई करता है आज, वो इसलिए करता है, वो तो जैसे व्यापार करने वाला बोलता है ना जी क्या करूं जी, पूरा टैक्स दूंगा तो मेरा पाला नहीं पड़ रहा है इसलिए मैं चोरी करता हूं, ठीक है ना, ऐसे ही बोलता है ना व्यापारी। तो ऐसे ही वेद पढ़ा हुआ भी अगर गलत कर रहा है तो उसका भी पाला नहीं पड़ रहा, वो पेट भर नहीं पा रहा है, मतलब उसके अंदर योग्यता की कमी है, ये समझने का प्रयत्न करिएगा। चाहे वो विद्वान है या सन्यासी है या व्यापारी है, जो कोई भी है, गलत कर रहा है, किसी भी एंगल से गलत करता है, इसका अर्थ है उसके अंदर इतनी क्षमता, इतनी योग्यता नहीं है कि वो सत्य को स्वीकार करके और यथार्थ चल सकने का सामर्थ्य नहीं, उसके पास योग्यता नहीं है। बाकी 20 बहाने बनाएगा, हम नहीं सुन सकते उन बहानाओं को, बहानाबाजी हम नहीं कर सकते हैं। यथार्थता ये है मेरे में योग्यता नहीं है, चुपचाप स्वीकार करो, मेरे में सामर्थ्य नहीं इसलिए मैं गलत करता हूँ, ये स्वीकार करो। बहाने क्यों करें हम, सीधी सी बात है। तो अगर कोई गलती करता है, चाहे वो रावण हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, हमने अभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया, ये अर्थ निकलेगा, ठीक है जी। हाँ जी, रूप जी को क्या पूछना है? धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है ध्यान के विषय में कि जैसे हम प्रारंभिक अभी योगाभ्यासी हैं, तो प्रारंभ में स्वामी जी हम जब तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो जो हमारा जो प्रथम लक्ष्य है वो तो वृत्तियों को रोकना ही होगा ना स्वामी जी। क्योंकि कई जगह मैंने सुना है कि ओम का जप करते हुए ध्यान करना चाहिए, या फिर पहले हम मतलब वृत्तियों को रोकें। स्वामी जी इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए, ध्यान जब नहीं कर सकते वृत्तियों को रोकना, तो वृत्तियों को रोकने का काम अलग चीज हो गया, ध्यान अलग हो गया। तो हम ध्यान ही नहीं करेंगे, वृत्तियों को रोकते जाएंगे, तो ध्यान के काल में वृत्तियों को रोकने का काम क्यों करो? ध्यान से पहले वृत्तियों को रोकने का प्रयास करो, अपनी तैयारी करो। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाता है, बाहर घर से निकलता है, तो पूरी तैयारी करके जाता है ना, तो जाता हुआ थोड़ा तैयारी करेगा, तैयारी करके निकलता है ना। तो ऐसे ही जब ध्यान करना है हमको, जब करना है तो पहले से तैयारी करो, फिर जब करो, ध्यान करो। ध्यान तो बिल्कुल करना चाहिए। और रही ध्यान करते हुए, जब करते हुए बीच में फिर वृत्ति उठाए तो रोक लेना, कोई बात नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि हम ध्यान करना बंद करें, केवल वृत्तियों को रोकने में लगे रहें या केवल तैयारी करते रहें सालों सालों तक, ऐसा नहीं। ध्यान तो पहले दिन से ही करना है हमको। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, और एक छोटा सा प्रश्न और था जी स्वामी जी। जैसे अभी आप अभी प्रसंग में आया था कि समय तक समाधि लगाना, ध्यान करना ईश्वर का। तो स्वामी जी ऐसा मैंने जो आपने जो भेजा था स्वामी सत्यपति जी की जो जीवनी भेजी थी, उसमें भी ऐसा लिखा था कि कहीं मैंने पढ़ा था कि उन्होंने भी समाधि की अवस्था में ऐसा प्राण त्यागे थे स्वामी जी। कौन? स्वामी सत्यपति जी?
हाँ जी, ऐसा मैंने उसमें पढ़ा था नहीं स्वामी जी नहीं जगह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी ऐसी हमारी जानकारी नहीं है। जी ऐसी जानकारी नहीं है ना, ऐसा हुआ नहीं है, वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। यद्यपि मैं नहीं था उस समय, बाकी हमारे दूसरे सन्यासी थे, पर ऐसा प्राण नहीं त्यागी कि वो उपासना करते हुए प्राण त्याग किए, वो ऐसा नहीं आया। उनको भी पता नहीं लगा, बस प्राण छूटने के बाद ही उनको पता लगा रही इनके प्राण छूट गए। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद जी स्वामी जी। जी जी जी। हाँ जी, मधु जी क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। ये आपने सूत्रार्थ में हमने लिखा और ये ऐसा पढ़ा भी है कि उपासना से ब्रह्म प्राप्ति होने पर जी ब्रह्म प्राप्ति हो गई तो फिर पाप की तरफ तो मन या मन तो पीछे छूट गया, तब ब्रह्म की प्राप्ति हुई, तो फिर तो पाप की तरफ मुड़ेंगे ही नहीं। तो कहा है फिर भविष्य में होने वाले पाप, जब ब्रह्म प्राप्ति हो गई फिर पाप तो होंगे नहीं। नहीं, मुझे पहले ऐसा लगता है। नहीं ऐसा नहीं है। ब्रह्म प्राप्ति का मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, समाधि लग गई, साक्षात्कार हो गया, तो वो तो समाधि तो समाधि के काल में रहेगी ना। साक्षात्कार समाधि जब तक रहेगी तब तक रहेगी ना, 24 घंटे समाधि नहीं रहती है ना। आप आधे घंटे, 1 घंटे, भूमि तो बन गई ना। पहले कि पहले एक वो पहले पूरी बात सुन कैसी लीजिए, बन गई, फिर पहले पाप पूरी से बात सुन लीजिएगा, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। जब समाधि लग गई तो 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जितना उसका सामर्थ्य उतना समाधि लगा दिया। अब समाधि से उठेगा व्यक्ति, उठ करके फिर दैनंदिन कार्य करता रहेगा। तो दैनंदिन कार्य करते समय तो मन साथ जुड़ा हुआ है ना, मन से ही तो करेगा ना। समाधि से उठने के बाद में सुबह से रात तक जो दैनंदिन कार्य जो भी होते हैं वो सब मन से करेगा। तो मन का काम तो रह रहा है ना वहाँ पर। तो जब तक मन रहेगा तब तक मन से काम कर्म करेगा, मन से भी करेगा, वाणी से भी करेगा, शरीर से भी करेगा। तो वो जो सारे कर्म करेंगे उन सब कर्मों में, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वाचनिक हो, चाहे शारीरिक हो, उन तीनों प्रकार के कर्मों में पाप नहीं होगा उससे, क्योंकि वो समाधि लगा चुका है। ये इसका अभिप्राय है। और आप जो बोल रहे हो वो मुक्ति में जब जाएगा तब की बात है। मुक्ति में जाएगा तो शरीर ही नहीं रहेगा, मन ही रहेगा, तो वहाँ पाप होने की क्या बात है? पाप नहीं होंगे भविष्य वाले का मतलब है शरीर में रहते हुए, जीते जी, मन भी काम कर रहा है, सब इंद्रियां काम कर रही हैं। उस स्थिति को लेकर के रखा है कि समाधि तो मिल गई, पर समाधि 24 घंटे नहीं रहती है ना। ये सब गप्पे लोग लगाते हैं कि स्वामी दयानंद 24 घंटे समाधि लगाते थे और कोई काम धंधा नहीं करते थे क्या? खाना खाते थे, आना जाते थे, पुस्तक छपवाते थे, प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, ये सारे काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होता है। ये तो अतिशयोक्ति जो है, महापुरुषों के साथ गलत लोग सिद्धांतों को ना जा करके उनकी महिमा बढ़ाने के बढ़ाने के स्थान पर घटा देते, गलत बात बोल करके। तो 24 घंटे समाधि नहीं लगा सकते, या 18 घंटे भी समाधि नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता। ठीक है, परिस्थिति विशेष में कोई 1 दिन 2 दिन के लिए कोई विशेष बैठ करके करे, वो एक अलग बात है। रोज के लिए हर रोज 18 घंटे समाधि लगाए तो दूसरे काम कैसे करेगा? उस व्यक्ति को सिद्धांत का बिल्कुल पता नहीं है। समाधि लगती है ध्यान से, ध्यान लगता है आसन से, स्थिर होकर के आसन। अभी तो आपने सारा इस सिद्धांत को पढ़िएगा ना, ये जो पूरा योग का सिद्धांत है यह स्पष्ट किया। ध्यान किसको लगता है? आसन लगाने पर, स्थिर सुखम आसनम, बिना हिले डुले ही आसन लगा। तो आसन में बैठ करके एकदम स्थिर होकर के ध्यान करना होता है। उस ध्यान के बाद समाधि लगेगी। अब चलता फिरता हुआ आदमी कैसे समाधि लगाएगा? खाता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ, उपदेश करता हुआ, पुस्तक लिखता हुआ, पुस्तक प्रूफ रीडिंग करता हुआ, हाँ, कैसे समाधि लगा सकता है? क्यों? क्योंकि सिद्धांतों का जब पता नहीं लगता है व्यक्ति को, चाहे वो उपदेशक हो, चाहे वो भजनोपदेशक हो, या प्रवक्ता हो, चाहे वो विद्वान के रूप में प्रवक्ता हो, वो कोई भी बोल रहा हो, अगर ऐसा बोलता है तो सीधा इसका अर्थ है उस व्यक्ति को सिद्धांतों का पता नहीं। ये बात समझने का प्रयत्न करना। तो ये सारी सूक्ष्म बातें हैं, शास्त्रों को पढ़ने से ही समझ में आएगा। अब स्पष्ट हो गया जी आपको? जी धन्यवाद। हाँ जी, राजकुमारी जी को क्या प्रश्न? राजकुमार
री है या राजकुमार है? स्वामी हाँ जी। मेरा ये प्रश्न था, उस दिन आपने आलस्य और परमार्थ को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। अब एक प्रश्न उस दिन भी छूट गया कि एक है इच्छा और एक है ईक्षण। ईक्षण परमात्मा करता है, इच्छा जीवात्मा की है। अब इसको मेरा मोटे उदाहरण से समझा दीजिए, मैं बार बार भूल जाते हैं हम। जी देखिए, ईक्षण कहो इच्छा कहो एक ही बात है, चाहे परमात्मा ईक्षण करता हो या जीवात्मा ईक्षण करता हो। ईक्षण एक वर्ड है, शब्द है, उसका अर्थ है इच्छा करना, चाहना, अभिलाषा करना, तमन्ना करना, ये सब एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। तो ईश्वर इच्छा करता ये भी कह सकते हैं, ईश्वर ईक्षण करता है ऐसा भी कह सकते हैं, जीवात्मा ईक्षण करता है ऐसा भी कह सकते, जीवात्मा इच्छा करता है ऐसा भी कह सकते। इसलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं ना, ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण हो, तो ईश्वर के लिए इच्छा शब्द का प्रयोग किया, वहाँ ईक्षण शब्द का नहीं प्रयोग किया। ईक्षण का भी प्रयोग कर सकते, इच्छा का भी प्रयोग कर सकते, ये दोनों एक ही अर्थ को कहने वाले। इसलिए इसमें मत पड़िएगा ईक्षण तो केवल परमात्मा करता है और इच्छा केवल जीवात्मा करता है, ऐसा कोई भेद शास्त्रों में नहीं बताया। लोग इसी के साथ साथ सुख दुख को भी लेकर के बोलते हैं, ईश्वर का ही सुख हो, ईश्वर का ही आनंद होता है, प्रकृति का आनंद नहीं होता है, प्रकृति का सुख होता है, ईश्वर का ही आनंद होता है। ये भेद लोग करते हैं पर शास्त्र ऐसा नहीं करते। इसलिए शास्त्रों को हम सबको पढ़ना चाहिए। ईश्वरीय सुख भी बोलते हैं, पर ईश्वरीय सुख को प्राप्त करने की बात स्वामी दयानंद ने जगह जगह पर लिखा, ईश्वर का सुख लिखा है उन्होंने, और प्रकृति का आनंद लिखा है। अब बोलो, प्रकृति के लिए तो आनंद शब्द का प्रयोग किया, ईश्वर के लिए सुख का शब्द का प्रयोग किया। तो इसलिए सुख कहो आनंद कहो इस अर्थ में एक जैसा है। ऐसे ही ईक्षण और इच्छा भी एक जैसे हैं, अर्थात एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। तो समय पूरा हो गया जी, इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आपको माता जी समझ में आ गया? हाँ जी आ गया, धन्यवाद जी। इच्छा ओम शांति शांति शांति।